हेलो एवरीवन। सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी मुद्रास्फीति के जो प्रभाव हैं और किस तरह से मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है, वो अब इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियाँ या ट्रेंड्स, रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं इन्फ्लेशन के भारत के संदर्भ में। तो इससे पहले हमें ये जानना उचित होगा कि मुद्रास्फीति को मापने की प्रमुख दो विधियां हैं, WPI और CPI। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य सूचकांक। और इसको कैसे नापते हैं? ये जो अर्थव्यवस्था में 52 मुद्रास्फीति रही है, 52 सप्ताह का जो औसत आया है उसके आधार पर होलसेल प्राइस इंडेक्स को मापते हैं। और जो दूसरा प्रकार है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे मापने के जो प्रकार हैं उसको हम देखना प्रारंभ करते हैं। CPI जो है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको हम 3 तरह से माप सकते हैं। इसमें सबसे पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है। उसमें क्या होता है कि जो पूरी अर्थव्यवस्था में कुल इन्फ्लेशन कितनी है। दूसरा होता है कि फूड इन्फ्लेशन या खाद्य मुद्रास्फीति, इसमें फूड और उससे संबंधित जो सामग्रियां हैं उनकी मुद्रास्फीति ले लेते हैं। और तीसरा है कोर इन्फ्लेशन, CORE, कोर इन्फ्लेशन। इसमें क्या करते हैं, ये होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन और में से माइनस करते हैं फूड और एनर्जी आइटम्स को, तो कोर इन्फ्लेशन आ जाती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, CPI जो है वो हेडलाइन, कोर इन्फ्लेशन और खाद्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां इसमें दी गई हैं। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति जो रही है 2014 से लगातार इसमें गिरावट हो रही है और इसका प्रमुख कारण है कि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट हो रही है। वर्ष 2019 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में थोड़ी वृद्धि देखी गई है, जिसका प्रमुख कारण सब्जियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि है। और कोर इन्फ्लेशन जो है, कोर मुद्रास्फीति जो है, उसमें हल्की वृद्धि देखी गई है। अब ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति की बात करें तो जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि नवंबर 2016 तक ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से अधिक थी और नवंबर 2016 से यह शहरी मुद्रास्फीति के बराबर हो गई। और नवंबर 16 के बाद धीरे धीरे ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से अधिक हो गई। अब विविध समूह में ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति शहरों क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, क्योंकि विविध क्षेत्रों में शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू सामान, परिवहन, संचार इत्यादि। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोग इन आइटम्स पर व्यय बढ़ा रहे हैं। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति विविध समूह में अधिक है शहरों की तुलना में। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू सामान, परिवहन, संचार, इन पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक व्यय किया जाने लगा है। और इसके अलावा अगर हम खाद्य और कपड़ा समूह में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति जो है वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि खाद्य पे कितना खर्च करेगा और कपड़े पे कितना खर्च करेगा आदमी, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य और कपड़ा पे तो एक लिमिटेड ही खर्च करते हैं। इसलिए शहरों की तुलना में, तो शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाद्य और कपड़ा समूह की मुद्रास्फीति है वो काफ़ी कम है। और जबकि विविध समूह है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू सामान, परिवहन, संचार इत्यादि आते हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति शहरों से भी ज़्यादा है, क्योंकि गाँवों के लोग भी अब इन आइटम्स पर व्यय अधिक बढ़ा चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, इन पर अधिक व्यय कर रहे हैं, इसलिए उनकी शहरों की तुलना में विविध समूह में ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति
अधिक है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।